इशफाक आप आ जाओ, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी। अगर पुलिस की हम समझते हैं कि गफलत नहीं है तो फिर आरपीओ मुल्तान ने क्यों उड़ा दिए आपके डीएसपी लेवल का हाई रैंक का अफसर कर दिए। वो मुअत्तल किया। इसका इशफाक के साथ जो एक ताल्लुकात थे दरीना 15 सालों से, ये मुल्तान के थाना बुदला सनत के इलाका सिजाद टाउन की रिहायशी है। अस्सलाम वालेकुम, एसजी डिजिटल के साथ मैं हूं जाहिद मलिक। नादरीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है मुल्तान के थाना बुदला संत में। पुलिस की गफलत जो मुबैना तौर पर ये ज़ाहिर होता है कि एक ख़ातून जो है वो इंसाफ के लिए थाने में जाती है, दरख्वास्त देती है, कहती है कि मेरे साथ एक शख्स ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की है और मैं FIR कराना चाहती हूँ। मगर पुलिस की जो गफलत और उसके बाद ये असल मामला क्या है, हकीकत आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी माहिर इमरान साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को बाखूबी जो है वो देखा और उसको रिपोर्ट भी किया। मलिक साहब बताइएगा मार साहब कि ये जो मामला है असल हकीकत है क्या? ख़ातून ने खुद सोजी की, इसकी आखिर वजह क्या है जो जहरीली गोलियां खाकर उसने अपनी जान का खात्मा किया? मुबैना तौर पर कुछ इतलात और भी आ रही हैं कि कोई घरेलू मामला था, कुछ ताल्लुकात थे मुबैना तौर पर, और ये भी आया है कि पुलिस की गफलत। आखिर इसमें हकीकत क्या है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जायद भाई, आपने एक अहम इशू को जो है इस पर बात की है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि ये जो शमीम माई है 50 साल इसकी जो उम्र है और इसकी ऑलरेडी शादी हुई है, 2 बच्चे जो हैं इसके बड़े बड़े हैं। उसके साथ ही ये मुल्तान के थाना बुदला सनत के इलाका सिजाद टाउन की रिहायशी है। और 15 तारीख को जब ये बात सामने आती है कि एक ख़ातून ने ख़ुदकुशी कर ली है और उसके महरक़ात ये बताए जाते हैं कि पुलिस में एक एप्लीकेशन दी थी अपने साथ जबरी जो ज़्यादती के हवाले से, और वो एप्लीकेशन जब इंटरटेन नहीं हुई, यानी कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो उससे दिल बर्दाश्त होके उस शमीम माई ने ख़ुदकुशी कर ली है। यकीनन जैसे ये ख़बर बाहर आई तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हमने भी शुरू कर दी। मैं मौके पे भी गया, मोहल्ले वालों से भी पूछा था वहाँ पे बुदला सनत के इलाके में। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो इस पूरे में वकूए के हवाले से बताऊँ जो शमीम माई है, एक तो उसकी जो ख़ुदकुशी है वो किस वजह से हुई है। पुलिस का जो मौक़िफ़ आया है मुल्तान पुलिस का, वो ये आया है कि इसका इशफाक के साथ जो एक ताल्लुकात थे दरीना 15 सालों से, और इसी की वजह से उसने अपने शौहर से एक तलाक भी ले ली थी ज़बानी कलामी, और उसके साथ इसके साथ ताल्लुकात में रह रही थी, जिसके मैसेजेस भी मुल्तान पुलिस के तर्जमान की जानिब से शेयर किए गए कि ख़ातून कह रही है इशफाक आप आ जाओ, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी। वो वॉइस नोट भी सामने आया, और जिसके बाद जो है वो पुलिस का तो ये मौक़िफ़ है जो मकामी पुलिस है। दूसरी जानिब एक और मौक़िफ़ जो है जो उसकी फ़ैमिली का मौक़िफ़ है। मैं जब वहाँ पे गया तो उसके बहनोई वहाँ मौजूद थे और दीगर लोग थे, तो उनसे इंटरव्यू में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा देखें ज़िंदगी में तो इंसाफ नहीं मिल सका, अब कहाँ हमें इंसाफ की उम्मीद है। और उन्होंने एक ही बात की कि ये पूरा जो मामला ये पुलिस की वजह से सामने आया है। उसके जो भी घर वाले अहल खाना है उन्होंने यही मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि पुलिस की वजह से है, पुलिस की जो एक गफलत समझी जाए। तो अहल खाना ने कुछ जो है ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मौक़िफ़ दिया था आपको? देखें ऑफ द रिकॉर्ड जो मौक़िफ़ मुझे दिया और रिकॉर्ड भी है मेरे पास जो मैंने किया हुआ है उनका, उन्होंने एक ही बात की है कि देखिए ताल्लुकात थे जो भी था। उसके बाद क्या होता है कि जब वो इशफाक के साथ उस ख़ातून का जो है वो लड़ाई है, उस डिस्प्यूट पे वो पुलिस के पास गई है। यानी कि FIR आप देखें एप्लीकेशन दी है 10 तारीख को, 10 जुलाई शाम 7:30 बजे वो एप्लीकेशन देती है। 15 जुलाई तक वो कहते हैं बार बार हम जाते रहे हैं थाने में, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, SHO ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्त हो के जो है वो FIR। यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। एक ये कि जो वॉइस भेजी गई क्या कहाँ से कैसे कंफर्म होगा कि ये वही खातून थी, एक, और दूसरा कि कब, अगर 15 साल पहले उसका ताल्लुक था तो ये 22 साल पहले भी तो भेजी जा सकती थी। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात बताऊँ, अगर पुलिस की हम समझते हैं कि गफलत नहीं है तो फिर आरपीओ मुल्तान ने क्यों उड़ा दिए आपके डीएसपी लेवल का हाई रैंक का अफसर, वो मुअत्तल किया। एसएचओ जुल्फ़कार अजीम जुल्फ़कार को अरेस्ट करवाया, मुहर्रर जो नईम था उसको अरेस्ट कराया, वसीम जो आईओ था वो अरेस्ट है, इस वक्त जेल में है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। तीनों पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं और एक जो डीएसपी साहब हैं वो मुअत्तल है। वो मुअत्तल है, मतलब तो पूरा उन्होंने उड़ा दिया। मतलब कि यहाँ पे कितनी गफलत है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरियम
नवाज साहबा कहती हैं ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, और लिखा गया कि 8 घंटे के अंदर अंदर ख़वातीन पर कोई जबरी तशद्दुद या इस तरह के मामलात होंगे तो SOP KPIs में है बाकायदा तौर पे कि आप मुकदमा दर्ज करेंगे। यहाँ पे चाहिए था पुलिस फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज कर लेती, अगर वो झूठा था तो बाद में खारिज कर दिया जाता। अब सफाइयाँ देना, अब बताना कि ये था, उसके पर्सनल रंजिश थी, वो एक अलग मैटर है। यहाँ जो पुलिस है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर वक्त FIR का अंदराज करने या दरख्वास्त को इंटरटेन करने में नाकाम रही है। मैं समझता हूँ जब 10 तारीख को जब गई थी, अगर पुलिस दोनों को पार्टियों को बुला लेती, सुन लेती, तो कहीं ना कहीं खुदकुशी ना होता है कि इंसानी जान ज़ाया ना होती। और आखिरी बात यह है कि इस पूरे मामले को जो है अब दे दिया है एक मुल्तान की एक DSP SP साहबा के पास कि उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना है। SP खदीजा साहबा जो हैं वो CPO मुल्तान के अंडर काम करती हैं। अच्छा, जब CPO मुल्तान का अलग मौक़िफ़ है, RPO साहब ने अलग एक्शन लिया है, तो मैं समझता हूँ अगर इसका फ्री जो ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, वो करनी है, इस पे फ्री किसी भी उससे प्रेशर हट के इस पे पूरी इंक्वायरी करनी है, तो इस केस को कहीं बाहर के ज़िले के DPO को दे देना चाहिए ताकि जो भी मामलात हों सामने हों।